मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, समेशन को साइड रख देते हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए। अगर मैं मॉडुलस नहीं लगाता तो कुछ ऑब्जर्वेशन x माइनस ए में नेगेटिव आती है, अगर मैं उसको सम करूंगा तो इट मे हैपन कि हमारा सम 0 आ जाए, इट मे हैपन, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। तो सिग्निफिकेंस देने के लिए मैंने उसमें मॉडुलस लगाया, ठीक है, यानी कि मैंने x माइनस ए को पॉजिटिव बनाया। x माइनस ए को पॉजिटिव बनाने का एक तरीका तो मॉडुलस हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, किसी चीज को पॉजिटिव बनाने के दो तरीके हो सकते हैं नॉर्मली। एक तो मॉडुलस, जरूरी नहीं है ना कि वो हमेशा नेगेटिव है, या तो मॉडुलस लगा दूं कि भैया प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो प्लस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यार कमाल कर रहे हो, क्या बोल रहे थे? स्क्वायर कर दो उसका। किसी चीज को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखना है, तो स्क्वायर कर दो ना, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहीं से वेरिएंस हमने डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेरिएंस होता है समेशन ऑफ xi माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। कोई प्रॉब्लम किसी को? xi माइनस ए का मॉडुलस अगर मैं ले लेता तो वो मीन डेविएशन बन जाता, मैंने यहाँ स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ओके। डिस्पर्जन ऑफ डेटा में कैलकुलेशन के लिए काम आता है वेरिएंस। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, फैलाव, ठीक है। यार सर मेरे को एक्चुअल में सीरियसली डाउट है, एक्चुअल में सीरियसली डाउट है तेरे को, करते हैं एक्चुअल में सीरियसली डाउट थोड़ी देर में सॉल्व। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, सॉरी ए की जगह यहाँ पे मीन आएगा यार अपना ना, क्योंकि अपन वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरिएंस कर रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट ए की बात नहीं कर रहे, अब हम मीन की बात कर रहे हैं। इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर ये बनेगा भाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, स्क्वायर ओपन कर दे, ये समेशन इस पे भी लगेगा, इस पे भी और इस पे भी लगेगा, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ समेशन एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली समेशन के नीचे कुछ नहीं लगा हुआ, तो आई पे समेशन हो रखा है ना, आई 1 से लेके n तक ही हो रहा होगा समेशन, ये तो क्लियर है, कोने में बैठिएगा, प्लस समेशन ऑफ मीन का स्क्वायर माइनस 2 बाहर समेशन ऑफ xi इंटू मीन, कोई दिक्कत? अब समेशन किस पे लगा हुआ है भाई लोग, समेशन किस पे लगा हुआ है, आई पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो कुछ बाहर आने के चांसेस नहीं, और ये चीज क्या होती है अपने को पता नहीं है, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे समेशन xi का स्क्वायर। यहाँ पे आई वाली टर्म कोई नहीं है, ओए इधर ध्यान दे, यहाँ पे आई वाली टर्म कोई नहीं है, तो ये कांस्टेंट है ना मीन, तो ये बाहर आएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस मीन का स्क्वायर समेशन 1 ही बचा भाई यहाँ, तो माइनस 2 बाहर, मीन बाहर, सिग्मा xi, कोई दिक्कत? अपॉन एन अपॉन एन अपॉन एन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिग्मा xi अपॉन एन क्या होता है भाई, सिग्मा xi मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द डेफिनेशन ऑफ मीन, तो ये मीन हो गया, तो ये हो गया मीन अपना, माइनस 2 मीन स्क्वायर हो गया यहाँ पे। सिग्मा 1 कितना होगा भाई, वाह, सिग्मा 1 नहीं पता किसी को भी, अक्षरा आज मंगलवार है क्या, सिग्मा 1 क्या होता है नहीं पता किसी को भी, भाई मैं तुझे गिफ्ट कर दूं, इसे छोड़ दे भाई। सिग्मा 1 को आई इक्वल्स टू 1 से n की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या है भाई, तो सिग्मा 1 को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 0, आई इक्वल्स टू 1 से n, m ले लो जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, k ले लो चाहे, ठीक है। तो 1 आई की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस, चलता रहेगा कब तक, जब तक अपर लिमिट नहीं आ जाएगी,
तो यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स आएगा, जितनी ये टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n हो गया ना इसका मतलब। तो ये क्या हुआ n, तो इससे ये कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा एट लास्ट, समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n प्लस मीन का स्क्वायर माइनस ट्वाइस मीन, तो यानी कि माइनस मीन का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n, ये मीन होता है ना, मीन का स्क्वायर। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? पक्का? इतना समझ के लिखिए फटाफट, फिर बात करते हैं। मीन डेविएशन में हमने फॉर्मूला कराया था सिग्मा मॉड xi माइनस a x बार मीडियन जो भी था डिवाइड बाय n। जब फ्रीक्वेंसी वाली बात आ गई थी तो हमने वहाँ फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस कर दिया था, यहाँ पर भी सेम ही है। वेरिएंस क्या हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी डेटा में तो xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n। क्लियर? n क्या होगा ऑब्वियसली सिग्मा fi, सिग्मा fi होगा ना n यहाँ पे, n इज सिग्मा fi। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा fi इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? fi वही है, मीन डेविएशन वाला चक्कर है, बस स्क्वायर इंट्रोड्यूस हो गया है। क्लियर? ये लिख लो। तो मतलब आप ये वाला फॉर्मूला भूल जाओगे तो एक ही बात है, कोई समझाने की जरूरत तो है नहीं। विवान ठीक है? xi 8 12 13 15 22 xi, वो साबुन वाले इधर ध्यान दे। मीन अपना आ रहा है 14, तो xi माइनस मीन का स्क्वायर ही कर ले सीधा, तो ये हो जाएगा तेरा 6 का स्क्वायर 36, 4 1 1 64। सम करेंगे कितना आ रहा है 106। तो यानी कि मेरा जो वेरिएंस आएगा वो आएगा समेशन xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n, वेरिएंस आएगा 106 अपॉन, करेक्ट। तो ये कितना बनेगा 21.2, स्टैंडर्ड डेविएशन 21.2 का। ठीक है जी, कोई डाउट? जो फॉर्मूला है उसमें जो जो चीज़ें तेरे को दिख रही है वो निकाल, टेबल बना, टेबल बनाया, इसका सम हो जाएगा तेरा, दिस इज समेशन xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय, टोटल कर दे, खत्म होगी यार बात। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज वेरिएंस। वेरिएंस का इसमें तो है नहीं है। पहले तो मीन की बात कर लेते हैं यार। मीन क्या होगा 1 + 2 + 3 से लेके n डिवाइडेड बाय n, तो मीन हो जाएगा n इंटू n + 1 बाय 2, n से n गया, तो मीन इज n + 1 बाय 2। ठीक है जी, ओके। एपी वाला फॉर्मूला लगा दिया एज इट इज। वेरिएंस निकालना है मेरे को फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता था बताना ज़रा, वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला बताओ भाई। समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, यही था। तो समेशन xi स्क्वायर क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक बेटा, n नंबर्स का है तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, माइनस मीन क्या है मेरा n + 1 बाय 2, तो n + 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है? ये मैंने आपको बताया अभी क्या होता है, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, n यहाँ पे है तो n से n कैंसिल आउट, माइनस n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, n + 1 कॉमन, तो 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस n + 1 बाय, ये बनेगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे या करूं? बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, खत्म, मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ जाएगा, इजी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख आ जा
एक्स आई आएगा कितना बताइए जरा। अरे वाह, आरव पढ़ा रहा है भाई आज। मीन कितना आ रहा है भाई अपना? एक्स आई माइनस मीन। अबे भाई एक काम कर लूं, कितना आएगा? 25, ये गया 24, 14, 4, 6, 16। स्क्वायर करो इसका, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, ये बनेगा 576, 196, 36 एंड 2। इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? तो करो यार, जैसे अब होएगा, चलो करो। मुझे आरव पे ही भरोसा है, इसके छपरीले दोस्त तो कुछ नहीं करेंगे। 2560, 2304, 2304। इशिका बेटा कुछ कर ले, एक इशिका 16 इंटू 36 करके बता बेटा। चल अब भाई इंग्लिश 15 68 16 इंटू 12। अबे यार 16 इंटू 12 2 32 190 196 होगा 16 इंटू 12। अभी कह रहा था मेरे पे यकीन नहीं है सर, है 192 होगा ना? हाँ 192 होगा। 36 इंटू 16 करो यार, 576 आ गया। अब सारा का सारा ऐड करो, चलो करो करो। और क्या करेगा बे जीवन में तू? इंस्टा खेलेगा बे? चलो 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 यार, शाबाश। चलो ए कर ले बेटा। तेरे जीवन में जगह भी मैं ही बनाऊं। 192। वो ये कितना था यार? 1200। ये कितना था? 576 सर 7200। यस सर करेक्ट है। सिग्मा एफ आई कितना है? 50 कुछ आ जाएगा। 7200। एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, 140। इट बिकम्स 7200 डिवाइडेड बाय 50। ये बनेगा तेरा 144। नहीं होगा कैसे? 4 ही होगा सर, पढ़ा रहा है लास्ट में देख रहा हूं वहां पे। ये तो भोजपुरी शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा है ना, कुछ नहीं होगा इससे। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया भाई? माना यहाँ तक कैलकुलेशन मुश्किल थी, पर चलो इसमें तो रिवॉर्ड मिल गया, आराम से हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है भाई? खत्म, ध्यान से देखना। 5 ऑब्जर्वेशन है, तो x y 11 12 14, ये 5 ऑब्जर्वेशन हो गई। अपने घुटने का इस्तेमाल यहाँ पे लगा ले अब, जो खाली हो चुका है। मीन आ गया है, मीन हमारे पास दिया हुआ है 12, तो यानी कि x प्लस वाई कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। 23 भाई तू तो यही मिल गया। फर्स्ट। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? मीन यही, सम ऑफ ऑल दीज डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 12, आप ये निकाल लेना। नेक्स्ट हमें वेरिएंस दिया हुआ है 18, और ये होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये 18 विल बी इक्वल टू एक्स आई का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज एंड 14 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय n इज माइनस मीन इज 12। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला है सोनाक्षी तूने?
करो 144 प्लस 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 150 वो तो 460 12 162 हो रहा है। मैं सारे 121 प्लस 146 प्लस 196 को ऐड करके बोल रही हूँ 461 461 हो रहा है ना, तो ये जरा बनेगा 6 और 12 162 इंटू 5 माइनस 461 461 ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 61 होगा। बेटा माइनस होगा ना, इधर जाएगा तो। अच्छा ठीक है, हाँ तो दे दे। क्लियर है सबको इतना? एक बार इसको कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है यार। माइनस करो ना, 349 349। अब मेरे को आ रहा है ये बता, एक इक्वेशन ये है बच्चे, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी बता दे। नहीं मैं बता रहा हूँ क्या सब्स्टिट्यूशन बोलना चाहिए तेरे को बच्चे। यहाँ पे डाल देना इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 349। इसको सॉल्व करना बस, करें क्या? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 46x, ठीक है, प्लस 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 6 12 2 4 529 529 माइनस 349, जरा ये बताना कितना आ रहा है। 180 आ रहा है, तो प्लस 90 इक्वल्स टू 0 मैंने 2 से डिवाइड मार दिया, ठीक है। तो यानी देख रही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 18 x माइनस 5 आएगा, जरा देखना एक बार, 18 पंजे 90 होता, ठीक तो है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 5, तो अगर x 18 है तो y होगा 5, x 5 है तो y होगा 18, तो ये दो नंबर्स हैं बस, ठीक है।